अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरा दिन शुरू हो चुका है और शुरुआत सुबह की मॉर्निंग तो हमारी किचन में ही शुरू होती है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। बाय द वे, मैं किचन में आने से पहले पूजा कर चुकी हूँ, नहा भी चुकी हूँ। और एक बार मैं नहाने से पहले हस्बैंड मेरे जा चुके हैं, उनके लिए मैं पकोड़े भी बना चुकी थी, क्योंकि आज बारिश का मौसम हो रहा है। बाहर बारिश हो रही थी, तो हस्बैंड ने बोला कि चल बारिश हो रही है तो पकोड़े बना लो। तो मैं बस उनके लिए, और पापा भी गए हुए हैं, तो पापा के लिए और उनके लिए मैंने थोड़े से ही एक आलू और एक प्याज के जल्दी फटाफट से बना दिए थे, और चाय। फिर उसके बाद मम्मी, कोई उठा नहीं था, उठ गए थे, मतलब वो नाश्ता नहीं कर रहे थे, वो बस ऐसे ही लेटे ही हुए थे। तो उन्होंने कहा बाद में करेंगे, तो फिर मैंने उतना ही बना के उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने पूजा वूजा कर लिया। फिर जब मैं वापस आई तो मम्मी ने सब्ज़ी काट दी थी, आलू प्याज भी काट के रख दिए थे पकौड़ों के लिए, मतलब सारी सब्ज़ी काट दी थी मम्मी ने। अब बस मेरे को आके किचन में बनाना था। तब मैं बाकी अपने लिए, मम्मी के लिए, और हम सब, जो मैं, तन्नू और मम्मी घर में बच्चे हुए हैं, उनके थोड़े से पकौड़े बना रही हूँ। वैसे आज सुबह सुबह बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो इसलिए चाय और पकौड़े तो बनता है। और दूसरी गैस पे वही घिया उबल रही है रायते के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रायता तो हम रोज़ ही बनाते हैं, तो वो तो है ही, फिक्स है। साथ साथ मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। दोनों काम साथ ही करूँगी, क्योंकि मुझे ना किचन में हो तो लगता है जल्दी से खाना वाना बना लो, फिर उसके बाद बैठो और कुछ और भी काम कर लो। ये नहीं सारा दिन बस खाने में ही अपना टाइम निकाल दो, कुछ भी और भी कुछ काम है वो भी कर लो। और आजकल तो मुझे वीडियो बनाने का ही बहुत शौक़ चढ़ रहा है, तो उसकी भी एडिटिंग वगैरह मैं कुछ सीख रही हूँ। एडिटिंग तो अभी मैं फ़िलहाल तो मुझे टाइम भी लगता है कि एडिटिंग पहले मैं खुद समझती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ। अब मैं यहाँ पे प्याज लहसुन अपनी तोरी की सब्ज़ी के लिए काट रही हूँ, मिक्सी में पीसने के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था वो आपको कैसा लगा? ठीक था, ओके था। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि अभी ना मैंने ना एडिटिंग भी मैंने अभी ही सीखा है। कुछ मुझे ख़ास एडिटिंग भी नहीं आती थी, कभी की नहीं मैंने, तो बस अभी जब थोड़ा शौक़ मेरे को हुआ कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊं, तो बस इसीलिए। खैर, अब मैं कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तेल भी डाल दिया उसमें गर्म होने के लिए। अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊंगी, तोरी की सब्ज़ी। उसके साथ ही मैं अपने पकोड़े फ्राई करूँगी, ताकि यहाँ पे मेरी एक साइड सब्ज़ी बनती रहेगी, एक साइड मेरी घिया उबल रही है, और एक साइड मेरे पकोड़े तले। तीनों काम एक साथ हो जाएंगे उतने ही टाइम में। टाइम की तो हमें जितनी ज़्यादा उतनी बचत करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं होना। वैसे तो ऐसा तो नहीं है कि सुबह बहुत ज़्यादा भागम दौड़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन तो नहीं होता, आराम से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मम्मी तो, मेरी जो मम्मी है, सासू माँ है, वो मैं नहाती हूँ आती हूँ तब तक वो सब्ज़ी वगैरह काट के रख ही देती हैं। किचन में काफ़ी हेल्प करवाती हैं वो भी। सो मैं अपने मसाले में वही प्याज और जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के डाला, उसमें मसाले डाल दिए, वही बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये यही सब डाल रही हूँ। एक साइड मेरा मसाला भूनता रहेगा। ये जो सावन का महीना होता है वो कितना अच्छा होता है, इतनी पॉजिटिविटी लाता है। जो
लोगों एक नकारात्मक जो नेगेटिविटी जो चीज़ें होती हैं उसको, ऐसा मुझे अपने आप को लग रहा है कि मैंने ऐसा फ़ील किया है कि जो भी इस महीने में, जो सावन के महीने में जो भी हमारी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमसे दूर ऑटोमेटिक ही हमारे दिमाग से निकलती हैं, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देते। अब मैं पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े बनाते टाइम ना तेल ना सुबह थोड़ा सा ही था, तो उसी में मैंने थोड़े से बनाने थे, वो तो मैंने डाल दिए। फिर अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पकोड़े हम रिफाइंड में बनाते हैं, बाकी सब सरसों के तेल में। पकोड़े, पूरियाँ वगैरह ये सब रिफाइंड में बनती है, जो फ्राई करते हैं चीज़ें वो सब रिफाइंड में। पराठे वगैरह, बाकी सब्जी, चावल, ये सब सरसों के तेल में बनाते हैं। कभी कभी मैं कितनी कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि ये एडिटिंग भी मैं रात के 1 बजे ही कर रही हूँ। जो वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 1 बजे ही कर रही हूँ। पिछले वाले व्लॉग में भी मैंने रात के 1 बजे ही किया था, सेम टाइमिंग है मेरी। क्योंकि इस टाइम जो है वो लड्डू सो चुका होता है, दिन में भी सोता है, पर वो दिन में तो इस तरीके से सोता है ना कि थोड़ी सी भी आवाज़ करो तो बस उठ जाता है। वही अभी भी मुझे बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ना डर लगा रहता है ये उठ ना जाए। अब मैंने पकोड़े भी वहाँ पे डाल दिए, अपनी दूसरी कढ़ाई में पकोड़े निकाल दिए, फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मेरा मसाला पक रहा है दोनों तरफ, दोनों का। शादी के बाद तो हम कितना कुछ सीख जाते हैं। टाइम सब कुछ सिखा ही देता है। खैर, ये व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं, इसमें बस वही कुकिंग का ही है, क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या लेके आऊँ क्या नहीं लेके आऊँ। और फिर वही है, नए व्लॉग डाल रही हूँ, मतलब न्यू व्लॉग स्टार्टिंग की है मैंने, तो अभी मुझे कुछ ख़ास समझ में भी नहीं आ रहा, और कुछ हो भी नहीं रहा अभी, कोई कहीं जा भी नहीं रही, कुछ भी नहीं, कुछ बस वही डेली का जो है वही। तोरी की सब्ज़ी मेरी बन रही है। यहाँ पे पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्राई होते हुए, टेस्टी। कई बार ये होता है ना कि हम वीडियो तो पहले बना लेते हैं, वॉइस ओवर बाद में करते हैं, तो यही सोचते हैं कि मैं तो थोड़ी देर के लिए तो ब्लैंक हो जाता है मेरा दिमाग कि अब क्या बोलूँ मैं, अब क्या करने वाली हूँ मैं। घिया मेरी उबल चुकी है, उसे मैंने छलनी में निकाल के रख दिया है ठंडा होने के लिए। पकोड़े बन गए हैं मेरे। मैं मम्मी को चाय वगैरह दे आई हूँ, वो क्लिप में नहीं आया। चाय जो मैंने गर्म की थी उस टाइम मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि बीच में ना लड्डू तो जग चुका है वैसे बहुत पहले ही, तो बीच में वहाँ जाना पड़ा था मुझे उसको फीड कराने, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। फिर मुझे याद ही नहीं रहा कैमरा ऑन करने का, फ़ोन ऑन करने का, फ़ोन का कैमरा ऑन करने का। ओके, कोई नहीं। मैंने भी नाश्ता कर लिया है, मैं मम्मी दोनों ही बाहर बारिश में बालकनी में बैठ के बारिश को देखते हुए पकोड़े गई। मम्मी आ गई नाश्ता लेके अपना। हाँ, वो मैं कह रही थी कि ब्लैंक हो जाता है एकदम दिमाग कि क्या करने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पे ना जो रिफाइंड बच गया था ना, क्योंकि नाश्ता वाश्ता करी थी उतनी देर में तो ये ठंडा हो गया, तो अब मैं वापस ही इसको डब्बे में छान के रख रही हूँ। और स्टील का डब्बा है तो फिर थोड़ा बहुत गर्म भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं यहाँ पे साथ के साथ अपने सारे बर्तन धो दूँगी, ताकि जो साथ के साथ किचन भी मेरी साफ़ होती रहे और काम भी मेरा कम हो जाए। वैसे आज ना हस्बैंड और पापा जो हैं बाहर कहीं जा रहे हैं, तो उनका खाना तो बनेगा नहीं, तो मैं आज रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता तो हमने कर लिया। रोटी मैं वही दोपहर को ही बनाऊँगी 12-1 बजे। अभी सुबह 9 बज रहे हैं,
अभी तो 9 बजे तक मेरा काम हो चुका था, 9:30 तक। अब यहाँ पे ये सफाई वाली आंटी आई हैं जो झाड़ू पोछा करती है, मतलब हमारे घर में सफाई करती है। तो ये ना एकदम से मुझसे पूछने लगी ये क्या है। तो मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने कुछ नहीं है आंटी, वीडियो बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज़ की क्लियरिटी कैसी आ रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, या फिर मुझे माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं कोई माइक वाइक यूज़ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही। यहाँ पे मैं साथ के साथ किचन काउंटर और ये गैस साफ़ कर रही हूँ। मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ ना उतनी बार गैस साफ़ करती हूँ। और जो सामने की जो इतनी टाइल्स होती है वो भी उसी टाइम पोंछ देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है खाना बनाते हैं तो कि तेल की छींटे, मसालों की छींटे चली जाती है टाइल्स पे, तो पीला पीला हो जाता है वो। तो साथ के साथ साफ़ करो तो इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। जब कभी हमें सफाई करनी होती है बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, तो घिसना नहीं पड़ता। नॉर्मल रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा कपड़ा लगाते रहो तो क्लीन बना रहता है। और जब घर में वैसे ना किचन सबसे साफ़ दिखे तो लगता है कि पूरा घर साफ़ है। अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं फ्री हूँ। अब मैं जा रही हूँ रूम में लड्डू को देखने, क्योंकि वो भी बहुत देर से मम्मा मम्मा कर रहा है, उसकी आवाज़ भी आ रही है। तो मुझे और जल्दी हो रही है कि जल्दी से करूँ फटाक से, कि बीच बीच में उसको मैं कई बार लेती हूँ जाके। इस वीडियो को ही मैं बंद कर देती हूँ, फ़ोन के कैमरे को कई बार मुझे बंद करना पड़ता है और उसको बार बार लेना पड़ता है। 1 साल का हो चुका है, बट वो अभी भी कुछ ढंग से खाता पीता नहीं है, बस ऐसे ही मेरा ही दूध पीता है। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे बताना ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताओ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और मोटिवेट हूँ। मैं कंटेंट भी अब लेके आऊँ, कुछ कंटेंट अच्छे का कंटेंट हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद